नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई के मैथ्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल था कि भैया एक मैथ्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए कि मैथ्स की तैयारी हम कैसे करें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर किसी सब्जेक्ट में, तो मैथ है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है, आप वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट जीएस, हिंदी, मैथ आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको मैथ्स के बारे में बता दूं कि अगर आप एकदम नए स्टूडेंट हैं और आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो दोस्त सबसे पहले आपको क्या होगा कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। अब आप कहेंगे भैया सिलेबस हम कंप्लीट कहाँ से करें? तो दोस्त मैं कहूँगा आप एक बैच आप लीजिए जो यूपीएसआई का बैच हो, जहाँ पे आपकी मैथ्स की क्लास चलती हो। अब कहेंगे भैया ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन, तो दोस्त मैं आपको कहूँगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफलाइन करते हैं या ऑनलाइन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका जो प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि आप मतलब जो मैथ्स है आप उसका पूरा तरीके से चैप्टर वाइज आप उसका नोट्स बनाएं, और जितने भी आपके टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप उस नोट्स में उसको आप नोट डाउन करेंगे अपने हाथों से। इससे क्या होता है कि आप एक बार जब टीचर समझाता है तो आप उसको देखते हैं, जब आप नोट्स करते हैं तो अपने हाथों से लिखते हैं तो आपके दिमाग में एक बार फिर चला जाता है। तो ये और बाद में आपको रिवीजन करने के लिए भी फ़ायदा होता है। तो आपने नोट्स बनाया, अब आप कहेंगे कि भैया इसको मतलब आगे हमें कैसे पढ़ना है, बुक लगानी है कि नहीं लगानी है? दोस्त मैं कहूँगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपसे सवाल नहीं बनते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप अभी बुक बिल्कुल भी मत लगाइए, और बुक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए ना कि पहले आप अपने जो मैथ्स का सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करिए। जैसे आपका मैथ्स की क्लास चल रही है, आपकी 2 घंटे की मैथ्स की क्लास है, तो 2 घंटे आप मैथ्स की क्लास लीजिए, साथ में आप 1.5 घंटा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तभी आप इसको कवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। आपका मैथ्स का अभी आप ज्वाइन करते हैं, जैसे कहीं कोचिंग में कोई बैच आप लेते हैं, तो आप अभी मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको 3 महीना लग जाएगा कोर्स को कंप्लीट करने में, 3 से 3.5 महीना। तो आप 3.5 महीना आप कोर्स कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करोगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, फिर आप भूलते जाओगे। तो आप जब भी मैथ्स आप मतलब कोचिंग करो या आप उसका मतलब क्लास लो ना, तो आप जैसे 2 घंटे की क्लास है तो आप 1 से 1.5 घंटा आप उसकी प्रैक्टिस करो साथ में साथ, तो मतलब आपकी मतलब अच्छी सी पकड़ बनती जाएगी। और बाद में आपको क्या करना है, जब आपका 3.5 या 3 महीने के बाद आपका जब भी मैथ्स कंप्लीट हो ना, जो आपने नोट्स बनाया हुआ है, आपने जितने क्वेश्चन बनाए हुए कम से कम 10 बार हर चैप्टर को आप उसी को रिवीजन करना है। 10 बार मैं तो कम बता रहा हूँ, जितनी बार हो सके, जब तक आपके जो नोट्स में क्वेश्चन हैं वो अपने आप से बनने ना लगे, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने ना लगे, तो आपको कोई भी बुक तब तक नहीं फॉलो करनी है। जब उस नोट्स के आपके सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे, बिना देखे बनने लगे, तब उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए। क्योंकि यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मतलब पूरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे आप लड़ाई में जाते हैं किसी लड़ाई में, तो आप पूरी अपनी तैयारी के साथ हथियार, उसी प्रकार के कपड़े, जूते, हेलमेट आप पहन के जाते हैं ना, तो आपके पास भी एक बुक होनी चाहिए मैथ की। तो जब इतना आपका हो जाएगा तो आप एक बुक मतलब प्रीफर कीजिए, तो आप तब फिर बुक से लगाइए। अब बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि भैया मैथ में मैंने मतलब एक बार कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन मैथ में सवाल नहीं बनते हैं। सवाल क्यों नहीं बनते हैं दोस्त? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने उन सवालों की प्रैक्टिस नहीं की है। अब जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैंने कई बार बताया है, काफ़ी समय बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, मुझसे भी कम से कम 1 साल तक सवाल बनते ही नहीं थे जो मैंने नोट्स में नहीं बनाए थे। फिर मैंने खुद से विचार किया कि हमसे सवाल क्यों नहीं बनते, क्योंकि मैं कभी प्रैक्टिस सेट लगाता था, कभी एक बुक मैंने रखी थी हमारे पास, उसको लगाता था। उसमें जैसे एक सवाल बना, फिर अगला सवाल नहीं बना, तो वहीं से मैं डीमोटिवेट हो जाता था, फिर मैं बंद कर देता था। फिर 1 साल तक ऐसे चलता रहा, नहीं बनता था मुझसे सवाल। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं जो मैंने सवाल लगाए हैं इसको मैं एक प्रकार से रट ही लूँ।
तो रट ही लूँ। मतलब रटने का मतलब ये हुआ कि उसको मैं उसी को बार बार लगाऊँ तो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो उसी को मैंने कम से कम 15 से 20 बार, आज भी कभी कभी ना जिस मतलब जैसे किसी चैप्टर का है, इस टॉपिक का सवाल है, उसमें मुझे दिक्कत हो रही है ना, तो उसी मैं नोट्स खोलता हूँ, उसी मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन को फिर रिवीजन करता हूँ। तो मतलब मेरी सी अच्छी सी वहाँ से पकड़ हो गई है और मैथ मेरा इस समय मतलब ठीक ठाक हो गया है। जो इसमें अभी यूपीएसआई के बराबर तो नहीं ठीक हुआ, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस मैथ के भी चैप्टर आते हैं, उतना तो नहीं ठीक हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है मेरा मैथ। जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे मैथ मतलब 20-22 क्वेश्चन हुए थे। जीडी में 2 बार एग्ज़ाम दिया, 20/20 आया था। तो मैथ मेरे को मतलब मैंने अच्छी सी तैयारी कर ली है। फिर उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपके आप नोट्स को अपने 10-15 बार रिवाइज कर लो, बुक ले लो, फिर उसके बाद ना आप एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लो किसी प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होता है, जो आपके टीचर कराते हैं ना, जो उस समय तक एग्ज़ाम हुए होते हैं, उन सब का कलेक्शन होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको क्वेश्चन में ना नए नए ट्रिक से आपको बताते रहते हैं, जिससे आपके जैसे आप 1-1.5 घंटे में आप किसी एक चैप्टर के रिवाइज करोगे, वो आपको पूरे मतलब मैथ का रिवीजन करा देते हैं। 20 क्वेश्चन होता है, तो सब सब्जेक्ट के वहाँ चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आपकी स्ट्रेटजी आपकी मैथ्स में ये होनी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कॉमेंट्स ज़रूर करना। ओके दोस्तों, नमस्कार।